बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू। CNN उर्दू में नाज़रीन आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका आमने सामने एक दूसरे की तजावीज़ मुस्तरद, तेल की कीमतें बढ़ गई, ईरान को ट्रंप को ईरान का बड़ा जवाब, इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ट्रंप ने ईरानी तजावीज़ को नाकाबिले कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जानिब से जंग के खात्मे के लिए दी गई ताज़ा तजावीज़ को मुस्तरद करते हुए इन्हें मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल करार दे दिया। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी पैगाम में कहा कि मैंने ईरान के नाम नहाद नुमाइंदों की जानिब से हालिया तजावीज़ देखी हैं और ये मुझे पसंद नहीं आई। ये तजावीज़ मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है। और दूसरी जानिब ईरान का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। ईरान का रद्द-ए-अमल बड़ा तगड़ा है। ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ईरान सिर्फ अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ख्वाह है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा जो इस्माइल बकाई हैं, उनका कहना है कि तेहरान सिर्फ अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ख्वाह है। तेहरान ने अमेरिका को फ़राख़ दिलाना और ज़िम्मेदाराना तजावीज़ पेश की हैं। इस्माइल बकाई ने कहा तेहरान सिर्फ अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ख्वाह है। तेहरान ने अमेरिका को फ़राख़ और ज़िम्मेदाराना तजावीज़ पेश की हैं। एक बयान में इस्माइल बकाई ने कहा है ईरान के ख़िलाफ़ जंग का खात्मा, आबनाए हुर्मुज़ को खोलना जायज़ मुतालबात हैं। नाकाबंदी ख़त्म करना, बहरी कज़ाकी का खात्मा और ईरानी साजिशों को बहाल करना भी जायज़ मुतालबात हैं। अब ईरान ने जो मुतालबा किया है कि सबसे पहले आबनाए हुर्मुज़ की जो है वो नाकाबंदी आप खोलें, ये बहरी कज़ाकी है। तो अमेरिका चूँकि इस टाइम इससे पहले तक तो अमेरिका जो चाहता था वो कर रहा था, लेकिन ईरान इनके गले की हड्डी बन गया है। वो इनको इत्तेहादियों समेत एंगेज कर रहा है और ईरान बग़ैर किसी नताइज की परवाह किए बगैर, वहाँ पर भी शदीद नुकसान हुआ है, लेकिन उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर ईरान इनकी सारी बातें मान ले तो फिर जो इराक़ का हाल हुआ, जो लीबिया का हाल हुआ, जो शाम का हाल हुआ, ये उसी तरफ लेकर जाना चाहते हैं और ईरान को मालूम है कि उनकी बका कहाँ पर है। इसीलिए ईरान ने मुकम्मल तैयारी के साथ वो आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है। और दूसरा, ईरानी खबर रसा एजेंसी ने कहा है कि ईरान में मंसूबे अमेरिकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ट्रंप का रद्द-ए-अमल कोई अहमियत नहीं रखता। ये ईरानी खबर रसा एजेंसी है, उसने कहा है ईरान ने जंग के खात्मे की अमेरिकी तजावीज़ को मुस्तरद किया है। और ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी तजावीज़ डोनाल्ड ट्रंप के हद से ज़्यादा मुतालबों के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ थी। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। और दूसरी जानिब दुनिया इस नताइज को भुगतने के लिए भी तैयार रहे, उसकी मैं आपको आगे चल के वजह बताता हूँ। ईरानी सरकारी मीडिया ने के मुताबिक ईरानी तजावीज़ में अमेरिका को जंगी नुकसान के मुआवजे की अदायगी और आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी पर जोर दिया गया। एक तो जंगी नुकसान उनका पूरा किया जाए, जो बड़ा मुतालबा, आबनाए हुर्मुज़ खोला जाए और उनके मुंजमद असासे जो हैं वो दिए जाए उनको। तो ये अमेरिका की जान निकल रही है इस टाइम। और मैं आपको बता दूं, ट्रंप इंतज़ामिया के पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ये समझते हैं कि हम धमकियां देकर सब कुछ कर सकते हैं, तो ये कितनी देर हो गई है जंग को शुरू हुए। ईरान ने बग़ैर नताइज की परवाह किए हुए इनको टफ़ टाइम दिया है और अभी तक टफ़ टाइम दे रहा है और इसके नताइज पूरी दुनिया भुगतने जा रही है कि ट्रंप की जानिब से ईरानी जंग बंदी जो तजावीज़ जो है मुस्तरद की हैं, उस पर आलमी मंडी में खाम तेल महंगा हो गया है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की तजावीज़ मुस्तरद किए जाने के बाद, आपने हुर्मुज़ की सूरत हाल पर बढ़ती हुई गैर यकीनी के बाद आलमी मंडी में खाम के तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा देखने में आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत 3% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमत $104 फ़ी बैरल तक पहुंच गई और अमेरिकी खाम तेल WTI $99 फ़ी बैरल पर ट्रेड होता दिखाई दिया। तो ये सूरत हाल हमारे सामने है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैं बार बार ये बात करता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना, वो पाकिस्तान को हो रहा है, क्योंकि ईरान का और अमेरिका जाना कुछ नहीं है और पाकिस्तान का हमारे मौजूदा जो सेटअप चल रहा है, इन्होंने रहने कुछ नहीं देना। दुनिया में सबसे महंगा तरीन तेल पाकिस्तान दे रहा है। ये सबसे ज़्यादा टैक्सेस पाकिस्तान में फ़ी लीटर तेल के ऊपर लगाए गए हैं।
تو لہذا پاکستانیوں کو اس پر دعا کرنی پڑے گی، کیونکہ نکلنا تو قوم نے اپنے حق کے لیے ہے نہیں، چھتر مارنے والے بندے بڑھانے ہیں اپنے، تو کم از کم دعا کریں کہ یہ جنگ جو ہے وہ اپنے اختتام کو جائے، ورنہ یہ رجیم جو ہے یہ برکس نکالنے پر تلی ہے، ہر جگہ پر احتجاج اب مزدور تک طبقہ بھی کرنا شروع ہو گیا ہے، اور یہ اللہ معاف کرے یہ صورتحال کوئی اچھی نظر نہیں آ رہی۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔